तेरे नबी के नूर को अपनी नूर से पैदा फरमाया। हजरत, मैंने जहां भी मैं जाता हूं पहले ये पूछता हूं कि मस्जिदें कितनी हैं, और फिर पूछता हूं कि सुन्नी ख्याल के लोग हैं या कुछ बदअकीदा भी है, तो पूरी कंडीशन मालूम कर लेता हूं, उसके बाद तकरीर करता हूं। हाँ, मुझे मालूम हुआ आप खुशनसीब हैं, कोई नहीं है जी, ये वायरस है। हाँ जी, डेंगू से ज्यादा खतरनाक है। डेंगू में 6 दिन में छुटकारा मिल जाता है, इसमें 40 दिन के बाद और ये पक्का हो जाता है वायरस। जरा जुमलों की हिफाजत करेंगे। सबसे पहली बात यह है कि नूर कहते किसे हैं? नूर किसे कहते हैं? जो खुद भी रोशन हो, दूसरे को भी रोशन कर दे, वो है नूर। आप देख रहे हैं ये लाइट खुद भी रोशन और हमें भी रोशनी दे रही है, ये है। और मेरा नबी तो ऐसा नूर है कि बरेली वाला बोल पड़ा, या रसूल अल्लाह चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। बस यहीं पर जहन हासिल करेंगे। मेरी बहन आपसे गुजारिश है कि एक एक जुमले की हिफाजत करेंगे। हजरत, आज कुछ लोग ये फाइनल ही नहीं कर पाए हैं अभी कि हुजूर नूर है कि नहीं। अब ये बहके कहां से, वो सुन लो। एक किताब है दरसे निजामिया में, जमात खामिसा 5वीं जमात में चलती है। उस किताब का नाम है नूरुल अनवार। उस किताब में लिखा हुआ है, अकल की तारीफ लिखी हुई है उस किताब में, हुवा नूरुन फी बदनिल आदमी। अकल वो नूर है जो आदमी के बदन में है, आदमी के जिस्म में है। अब यहीं से कुछ लोग बहक गए कि देखो अकल नूर है और माइंड दिखाई नहीं देता, अकल दिखाई नहीं देती, और हुजूर दिखाई दिए हैं, इसलिए नबी नूर नहीं है। ये इन बदअकीदों का ख्याल है कि जो दिखाई देता है वो नूर नहीं होता। चूंकि अकल को नूरुल अनवार में नूर कहा गया है तो अकल दिखाई नहीं देती। पता चला कि जो नूर होता है वो दिखाई नहीं देता। अब मैं कहता हूं कि कुछ नूर ऐसे हैं जो दिखाई देते हैं और कुछ नूर ऐसे हैं जो दिखाई नहीं देते। जिस तरह से सूरज है एक नूर है, खुद भी रोशन हमें भी रोशनी दे रहा है, वो नूर है। चांद खुद भी रोशन हमें भी रोशनी दे रहा है, चांद नूर है, दिखाई देता है। सूरज दिखाई देता है, चांद भी दिखाई देता है, सितारे नूर हैं, दिखाई देते हैं। तो ये वो नूर हैं जो दिखाई देते हैं, और कुछ नूर वो हैं जो दिखाई नहीं देते। जैसे ईमान नूर है, हिदायत नूर है, ईमान नूर है, हिदायत नूर है। पता चला कि कुछ नूर दिखाई देते हैं और कुछ नूर दिखाई नहीं देते। और मेरा नबी तो नूरुन अला नूर है, वो दिखाई देता भी है, नहीं भी दिखाई देता। अगर नजर अबू बकर की हो तो वो दिखाई देता है, अबू जहल की हो तो दिखाई नहीं देता। जरा जोर से बोलिए, अगर नजर अबू बकर वाली है तो नबी दिखाई, अरे बोलो जरा जी लगा के सुनो नौजवानों, तो मेरे नबी दिखाई देते भी हैं और नहीं भी दिखाई देते। अगर नबी अबू बकर को दिखाई दिए हैं और अबू जहल को दिखाई नहीं देते, हिजरत की रात में मेरे नबी अपने बिस्तर से उठे, चारों तरफ से कुफार ने मुहासरा कर लिया था, नबी के घर को घेर लिया था। मेरे नबी उठे, सूरे यासीन शरीफ पढ़कर, और जो काफिरों की तरफ मिट्टी फेंकी तो जिसके सर पर पड़ी वो नबी को नहीं देखता था। वो जान भी रहे कि नबी जा रहे हैं, उसके बावजूद भी नबी दिखाई नहीं दे रहे। पता चला कि जब बड़ों को नहीं दिखाई दिए तो इन छोटों को कैसे दिखाई देंगे।
जब बड़ों को नहीं दिखाई दिए तो इन छोटों को कैसे दिखाई देंगे। अब पूछो ना इमाम सुयूती से कि 72 बार हुजूर का दीदार किया है। और सुन लो, अब ये एतराज करते हैं कि जब नबी नूर थे तो नबी खाते क्यों थे, नबी पीते क्यों थे? क्योंकि जो नूर होता है वो खाता नहीं है, जो नूर होता है वो पीता नहीं है। तो मैं अर्ज कर दे रहा हूं कि जब हायत बदलती है तो निजाम भी बदलता है। जिस तरह से डंडा कुछ नहीं खाता, मगर वही डंडा जब सांप बना हजरत मूसा की दौर में तो रस्सियों को निगल गया। कुरान में आया है फैज़ा हिय तलक़फ़ु मा याफ़िकून। तो जब तक वो डंडा था नहीं खाता था, जब वो सांप बन गया तो वो खाने लगा। तो जब तक मेरे नबी सरापा नूर थे तो वो नहीं खाते थे, लेकिन जब वो बशरियत की शक्ल में आ गए तो वो खाने भी लगे, वो पीने भी लगे। मगर उनका खाना हमारे खाने की तरह नहीं था। हम ना खाएं तो हम मर जाएं। मेरा नबी जिस खाने को ना खाए, अल्लाह की कसम वो खाना मर जाए। जिस खाने को मेरे नबी ने खा लिया है वो हलाल है, जिसे ठुकरा दिया है वो हराम है। अब कुछ बेवकूफ लोग मुसलमानों की हांडी चेक कर रहे हैं, मुसलमानों के घर में कौन सा वाला बन रहा है। कभी हरियाणा में, कभी उत्तर प्रदेश में जीने नहीं देंगे, ये मत खाओ वो मत खाओ। मुसलमान को क्या खाना चाहिए, मुसलमान को क्या पीना चाहिए, पूरी दुनिया सुन ले कान खोल करके। मुसलमान क्या खाए क्या ना खाए, क्या बोले क्या ना बोले, क्या पिए क्या ना पिए, क्या करे या क्या ना करे, इसका फैसला तहरीक की कुर्सी पर बैठने वाला कोई दुनियादार न करेगा, मदीने की चटाई पर बैठने वाला अहमद मुख्तार करेगा। तो अगर नबी खाते जब तक वो नूर की शक्ल में थे तो नहीं खाते थे, और जब वो बशरियत की शक्ल में आ गए तो खाने भी लगे, वो पीने भी लगे। और सोचो तो मुसलमानों, अगर नबी खाते ना तो हम गुलामों को खाना कौन सिखाता, अगर नबी पीते ना तो हमें पीना कौन सिखाता, अगर नबी खाते ना तो हमें खाने की सुन्नतें कैसे मालूम होती, नबी पीते ना तो हमें पीने का तरीका कैसे मालूम होता। हजरत आज हम खड़े होकर के नहीं खाते क्योंकि ये हमारे नबी का तरीका नहीं है, खड़े होकर नहीं पीते क्योंकि ये हमारे नबी का तरीका नहीं है। तो नबी ने इसलिए खाया ताकि हम गुलामों को खाना आ जाए, नबी ने इसलिए पिया ताकि हमें पीना आ जाए। अब बराबर खाते रहो पीते रहो, मगर जब खाओ पियो और कोई तुमसे कहे कि क्यों खा रहे हो तो ये मत कहना कि पेट भरने खा रहे हैं, बल्कि ये कहना कि नबी ने खाया है तो हम भी खा रहे हैं, नबी ने पिया है तो हम भी पी रहे हैं। इस तरह से खाते भी रहोगे पीते भी रहोगे, सुन्नतों का सवाब भी मिलता रहेगा। अब बड़ी शिकायत है इनको कि जब नबी नूर थे तो नबी ने शादी क्यों की। मेरी बहनें भी सुनेंगी, एक आदमी पूरे मोहल्ले वालों के अकीदे को नहीं संवार सकता, मगर एक बहन 10 बहनों के अकीदे को दुरुस्त कर सकती है। अब ये कहते हैं कि जब नबी नूर थे तो फिर नबी ने शादी क्यों की, क्योंकि नूर को शादी से क्या मतलब। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान में फरमाता है वज़व्वजनाहुम बिहूरिन ईन, हमने ईमान वालों का निकाह जन्नती हूरों से कर दिया। जरा जी लगा लो, थोड़ा सा माहौल दे दो, इंशाल्लाह ईमान में ताज़गी आएगी। अल्लाह फरमाता है हमने ईमान वालों का निकाह जन्नती हूरों से कर दिया है। और जब हजरत ज़ैनब के साथ हुजूर की शादी हुई तो अल्लाह ने फरमाया ज़व्वजना कहा, ये निकाह हमने करवाया है। नबी से अल्लाह ने फरमाया ये शादी हमने करवाई है। सोचो तो सही कि अगर नबी शादी न करते तो आज हमारे नौजवानों को जिना से कौन बचाता। नबी ने इसलिए शादी की है ताकि हम जिना से बच जाएं, ताकि हम बदकारी से बच जाएं। इसलिए सुन्नी
भाइयों, आपको अकीदा दे रहा हूं, मेरे नबी को जो बशर ना माने, खुल के सुन लो, जो बशर ना माने वो भी काफिर, और जो नूर ना माने वो भी काफिर। मेरा नबी बशर भी है, मेरा नबी सरापा नूर भी है। जो नबी की नूरानियत का इनकार करे वो भी काफिर, और जो नबी की बशरियत का इनकार करे वो भी काफिर। मगर याद रखो, हमारा नबी बशर है तो ऐसा बशर है कि दुनिया का कोई बशर मेरे नबी का मुकाबला नहीं कर सकता, और मेरा नबी नूर है तो ऐसा नूर है कि जिब्राइल भी जिनकी नूरानियत का मुकाबला न कर सके। आला हजरत ने जब हुजूर की बशरियत की बात की तो आला हजरत ने फरमाया, अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये। जरा बोल दो भाई, ये पाठशाला थोड़ी हुजूर की महफिल है ना? जहन हाजिर फरमाएंगे आला हजरत ने। तो भाइयों, अगर आपके यहां कोई कहे, तवज्जो, कि हुजूर बशर हैं तो लड़ना मत, झगड़ना मत, हुजूर बशर हैं। अल्लाह फरमाता है, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, मेरे हबीब कह दो मैं तुम्हारी तरह बशर हूं और मुझ पर वही आती है। तो अब अगर कोई कहे नबी बशर हैं तो लड़ना मत, मगर ये भी कहना नबी बशर भी हैं, नबी नूर भी हैं। जो नबी को नूर ना माने वो भी काफिर, और जो नबी को बशर ना माने वो भी काफिर। नबी बशर है, आला हजरत ने कह दिया कैसे बशर है, अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। और जब नबी को नूर कहा तो आला हजरत बोल उठे, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। आप तमाम हजरात ने जश्न ईद मिलादुन नबी का जुलूस निकाला कि नहीं निकाला? जी निकाला, हाई फाई। जी हाँ, अल्लाह रब्बुल इज्जत आप सबको सलामत रखे। हजरात, अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नबी के नूर को बनाया, और ये हमारी दाढ़ियां, ये हमारी सदरी, ये हमारा लिबास, ये सब सदका है मेरे महबूब के कदमों का। अगर नबी न होते तो न ये टेंट होता, न ये लाइट होती, न ये माइक होता। नबी न होते तो कुछ भी नहीं होता। ये सारी कायनात सदका है मेरे नबी का। मगर अफसोस की बात यह है कि जब हम नबी का मिलाद का जुलूस निकालते हैं 12 रबीउल अव्वल शरीफ को, तो सुन्नियों की तो तबीयत बिल्कुल ताजा हो जाती है, और कुछ लोगों के चेहरे का जुग्राफिया ही बदल जाता है। अब मैं हमारी बेपढ़ी लिखी आवाम को गुमराह करने की कोशिश की और बोले कि 12 रबीउल अव्वल शरीफ को हुजूर पैदा हुए हैं, और 12 रबीउल अव्वल शरीफ ही को हुजूर ने पर्दा फरमाया, हुजूर की वफात हुई। और इतने होशियारी से इन बदअकीदों ने काम किया कि 12 रबीउल अव्वल शरीफ का नाम ही अवाम से 12 वफात रखवा दिया। आप लोग कहते हैं कि नहीं 12 वफात, लेकिन आपको 12 वफात नहीं कहना, आप तो सुन्नी है ना, 11वीं शरीफ सीधे सीधे 12वीं शरीफ। 12 वफात का मतलब यह है कि हुजूर ने उस दिन पर्दा फरमाया। तो सुन लो मेरे भाइयों, आज जब हम जुलूस निकालते हैं तो ये बदअकीदा लाबी एतराज करती है कि हुजूर ने 12 तारीख को पर्दा फरमाया। ये सुन्नी बरेलवी कितने बेदर्द हैं जो उस दिन हुजूर का जुलूस निकालते हैं, उस दिन हुजूर का जश्न मनाते हैं। तो मैं बिल्कुल वाज़ेह करना चाहता हूं कि एक रिवायत यह है कि हुजूर पहली रबीउल अव्वल शरीफ को पैदा हुए हैं, और एक रिवायत यह है कि हुजूर 7 रबीउल अव्वल शरीफ को पैदा हुए हैं,
और एक रिवायत यह है कि हुजूर 8 रबीउल अव्वल शरीफ को पैदा हुए हैं, लेकिन अक्सर उलमा, जमहूर उलमा का इस बात पर इत्तिफाक है कि हुजूर 12 रबीउल अव्वल शरीफ को पैदा हुए हैं, लेकिन 12 रबीउल अव्वल शरीफ ही को हुजूर ने पर्दा फरमाया। इस पर जमहूर उलमाए किराम का इत्तिफाक नहीं है। एक एक जुमले पर तवज्जो मेरी बहनों, खामोशी इख्तियार कर लें आप, आपकी वजह से पूरा जलसा डिस्टर्ब हो रहा है। वैसे भी रात का 1:30 बज चुका है, इतने वक्त तकरीर करना बहुत मुश्किल काम है। तवज्जो चाहूंगा। ये कहते हैं हुजूर ने 12 रबीउल अव्वल शरीफ को पर्दा फरमाया। मौलाना आरिफ कुरैशी साहब, आपकी दुआएं चाह करके ये अर्ज करता हूं कि खुद इनका मौलवी शिबली नौमानी कहता है कि हुजूर 12 तारीख को पैदा हुए, लेकिन 12 ही को हुजूर ने पर्दा फरमाया। इस बात में सच्चाई नहीं है। तो 12 रबीउल अव्वल शरीफ को हुजूर ने पर्दा फरमाया, इसमें सच्चाई नहीं है। तो हुजूर 12 रबीउल अव्वल शरीफ को पैदा हुए हैं, ये बिल्कुल सच है, मगर 12 ही को हुजूर ने पर्दा फरमाया, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। और अगर मान भी लो कि हुजूर 12 रबीउल अव्वल शरीफ को पैदा हुए और 12 ही को पर्दा फरमाया, तो मैं कहता हूं कि आना पहले होता है, जाना बाद में होता है, हयात पहले होती है, वफात बाद में होती है, जिंदगी पहले होती है, मौत बाद में होती है, विलादत पहले होती है, मौत बाद में होती है, आना पहले होता है, जाना बाद में होता है। तो पहले हम सुन्नियों को नबी के आने की खुशियां तो मना लेने दो। वक्त मिलेगा तो गम भी कर लेंगे, मगर गम करें तो किसका? अरे बदअकीदो, वो तुम्हारा कोई डुप्लीकेट होगा जो मर गया होगा। क्या बात है, जिंदाबाद। हम सुन्नियों का नबी तो आज भी जिंदा। अल्लाह के नबी ने खुद फरमाया, इन्नल्लाह हर्रमा अलल अर्दि अन ताकुल अजसादल अंबिया फनबियुल्लाहि हय्युन युरज़क़। अल्लाह के नबी ने फरमाया, बेशक अल्लाह ने जमीन पर हराम करार दे दिया कि नबियों के जिस्मों को खाए, लिहाजा अल्लाह के नबी जिंदा दिली के साथ सुन लो, अपनी अपनी कब्रों में रिज़्क़ दिए जाते हैं। और दूसरी हदीस अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अल अंबियाउ अहयाउन फी कुबूरिहिम युसल्लून। नबी अपनी अपनी कब्रों में जिंदा हैं, नमाजें अदा फरमा रहे हैं। नबियों को मौत तो आई है, मगर ऐसे ही जैसे चांद पर बादल आकर के छट जाता है और चांद बिल्कुल रोशनी बिखेरता है, ऐसे ही एक लम्हे के लिए नबियों को भी मौत का जायका चखना पड़ा, मगर उसके बाद वो आज भी जिंदा है। नबी ने फरमाया, मेरे उम्मतियों, जुमे के दिन ज्यादा से ज्यादा दुरूद शरीफ पढ़ा करो, क्योंकि मैं खुद सुनता हूं। जिंदगी पर 2 दलीलें पेश कर रहा हूं, ये दलीलें आपके ईमान को मजबूत कर देंगी इंशाअल्लाह। अल्लाह ना करे दाहिया की सरजमीन पर जब किसी की मौत का वक्त मुकर्रर हो जाता है, अल्लाह की तरफ से मुकर्रर है, तो उसको कोई बचा नहीं सकता। अल्लाह ना करे कोई 35 साल औरत हो और उसके शोहर का इंतकाल हो जाए। 35 साल 40 साल औरत है, शोहर का इंतकाल हो गया। अब उस औरत की इद्दत कितनी, उस बेवा की इद्दत कितनी है? तो उलमा बयान करते हैं कि अगर वो औरत उम्मीद से है तो वज़्ए हमल यानी जब बच्चे की पैदाइश हो जाए, इद्दत पूरी। आज शोहर का इंतकाल हुआ, बच्चा उस वक्त 2 महीने का मां के पेट में था, तो 7 महीने इद्दत। जब बच्चा हो जाए, इद्दत पूरी। और अगर वो औरत उम्मीद से नहीं है, तब इद्दत उसकी कितनी? 4 महीना 10 दिन। कोई औरत के जिसके शोहर का इंतकाल हो गया, औरत की उम्र है 40 साल 35 साल,
अब अगर वो उम्मीद से है तो इसकी इद्दत है वज़्र हमल, और अगर वो औरत उम्मीद से नहीं है तो 4 महीना 10 दिन 4 महीना 10 दिन इद्दत गुजारने के बाद इस्लाम इजाजत देता है कि वो औरत अपने घर को संवारने के लिए, अपना घर बनाने के लिए किसी दूसरे आदमी से, किसी दूसरे मर्द से शादी करना चाहे तो कर सकती है। इस्लाम इजाजत देता है कि अगर दूसरी शादी करना चाहती है तो कर सकती है, क्योंकि पहला शौहर मर गया और जब तक पहला शौहर जिंदा था किसी भी औरत को दूसरे मर्द से शादी करना हराम है, हराम। कोई भी औरत जब तक शौहर जिंदा है दूसरे से शादी नहीं कर सकती। तो मैं ये कह रहा हूं कि कोई औरत जब उसके शौहर का इंतकाल हो गया तो इद्दत गुजारने के बाद इस्लाम इजाजत देता है कि वो औरत किसी दूसरे से शादी करना चाहे तो कर सकती है, दूसरे को अपना शौहर बना सकती है। मगर जब मेरे नबी दुनिया से तशरीफ ले गए तो मेरे नबी की जितनी बीवियां उस वक्त जिंदा थी उन पर हराम था कि किसी दूसरे मर्द से शादी करें, किसी दूसरे शौहर को, किसी दूसरे मर्द को अपना शौहर बनाएं, क्योंकि दूसरा शौहर वो तलाशती है जिसका शौहर मर जाता है। हम सुन्नियों का नबी तो भी जिंदा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। अल्लामा तबरेज आलम साहब किबला, अरे जिंदाबाद हजरत, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। मेरे नबी जब दुनिया से तशरीफ ले गए तो नबी की किसी भी बीवी को इजाजत नहीं थी कि किसी दूसरे मर्द से शादी करे, क्योंकि हमारा नबी अभी, जरा जिंदा दिली के साथ, हमारा नबी अभी। और जब मेरे नबी दुनिया से तशरीफ ले गए तो ये जो गुंबद देखते हैं ना आप, गुंबद खजरा, यही हजरत आयशा का हुजरा है। इसी हुजरे में मेरे नबी हजरत आयशा के साथ आराम फरमाते थे और बादे विसाल इसी हुजरे में मेरे नबी आराम फरमा है। जब मेरे नबी तशरीफ ले गए तो हुजूर का जिस्म पाक इसी हुजरे के अंदर 3 दिन तक रखा रहा। किसी ने हुजूर की नमाज़े जनाजा नहीं पढ़ाई। अगर कोई कहता है कि हुजूर की नमाज़े जनाजा पढ़ाई गई है तो मैं पूछता हूँ उस इमाम का नाम बताओ किसको इतनी हिम्मत थी जो हुजूर की नमाज़े जनाजा पढ़ाता। मेरे नबी का जिस्म पाक 3 दिन तक उसी हुजरे में रखा रहा। अल्लाह के हुक्म से फरिश्ते आए, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, सलातो सलाम पढ़ के रुखसत। उसके बाद मर्द आए, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, सलातो सलाम पढ़ के रुखसत। उसके बाद बच्चे आए, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, सलातो सलाम पढ़ के रुखसत। उसके बाद अरब की औरतें आई, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। उसके बाद अरब के देहात के लोग आए, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। आते गए, सलाम पढ़ते गए, जाते गए। हुजूर की नमाज़े जनाजा नहीं पढ़ाई गई बल्कि सलाम पेश करके सब चले गए, क्योंकि नमाज़े जनाजा उसकी पढ़ाई जाती है जो मर जाता है। हम सुन्नियों का नबी तो भी जिंदा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी। बहुत अच्छा हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह। तो हमारा नबी अभी, जरा जिंदा दिली से बोलो यार, अभी भी आप जोश में नहीं आए हैं, जरा जिंदा दिली के साथ बोलो हमारा नबी अभी। इसलिए हम सारे वलियों का उर्स मनाते हैं और हुजूर का मिलाद मनाते हैं, क्योंकि नबी हमारे अभी। तो जब नबी जिंदा है तो फिर हम हुजूर का गम क्यों करें? और ये धोखा है। गम भी वही करता है जो खुशियां मनाता है। जैसे किसी की माँ किसी से बेटे से नाराज थी, माँ के पैर पकड़े बेटे ने, मेरी माँ मेरे घर आ जा। कहा ठीक है। माँ रहती है बंबई में, बेटा रहता है बरेली में। माँ ने कहा बेटा आ जाऊंगी। 8 साल के बाद माँ जब अपने घर आई
तो बेटा माँ के कलेज सीने से चिमट गया, मेरी माँ तेरी अजमत को सलाम। माँ ने कहा बेटा तो गई हूं, लेकिन 15 दिन से ज्यादा तेरे घर रुकने वाली नहीं, क्योंकि तूने पूरी जिंदगी मुझे सताया है। लेकिन बेटा फिर भी मैं तुझे तेरे करनामों के बुनियाद पर माफ किए देती हूँ। तूने सताया तो बहुत, लेकिन मैं तेरी माँ हूं ना, मैं माफ न करूंगी तो कौन करेगा। कहा ठीक है माँ, 15 दिन भी बहुत। लेकिन जैसे ही 15वां दिन लगा, 13वां 14वां 15वां, तो उस बच्चे ने जो माँ को देख करके पहले खुशी में आंसू बहा रहा था, अब उसने खाना छोड़ दिया, पीने छोड़ दिया, अब गम कर रहा है। क्यों? क्योंकि जब माँ आई थी तो खुशी मनाई थी, अब जा रही है तो गम कर रहे। तो पता चला कि आने की खुशी भी वही मनाता है जिसे जाने का गम हो। जब इन बदअकीदों को मेरे नबी के आने की खुशी ही नहीं है तो ये जाने का गम क्या करेंगे? क्या बात है, क्या बात है। और बहुत बड़ा एतराज यह होता है कि हुजूर का जुलूस आज जो हम निकालते हैं, इस तरह का जुलूस सहाबा ने नहीं निकाला। और ये बात सच है। आज जब हम जिस तरह से जुलूस निकालते हैं, इस तरह का जुलूस सहाबा ने नहीं निकाला, ताबईन ने भी नहीं निकाला, तबे ताबईन ने भी नहीं निकाला। तो आज ये हमसे कहते हैं कि जुलूस कुरान में कहां लिखा है 12 रबीउल अव्वल शरीफ का जुलूस? तो इनसे पूछो कि 15 अगस्त का झंडा कहां लिखा है कुरान? क्या बात है। 15 अगस्त को झंडा लहराते हो, पूछो इन वहाबियों से कहां है कुरान में। और अगर कुरान में नहीं है तो लिख हराम के 15 अगस्त को झंडा लहराना हराम है, खटिया खड़ी बिस्तर गोल हो जाएगा। अरे 15 अगस्त को हम शान से झंडा इसलिए लहराते हैं कि हिंदुस्तान आजाद हुआ था, और 12 रबीउल अव्वल शरीफ को इसलिए लहराते हैं कि पूरा जहान आजाद हुआ था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे मुस्तफा, आमदे मुस्तफा। अल्लामा तबरेज आलम साहब किबला, बहुत अच्छा भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। और हजरत बहुत बड़ा सवाल ये है, और मैं सच्चाई के साथ आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि हमारे पास सच की कमी नहीं है तो झूठ का सहारा क्यों ले। आज जिस तरह से हम जुलूस निकालते हैं, मेरी माँ बहनें भी सुने, ये पूछते हैं कुरान में लिखा कहां है, तो इनसे ये पूछो कि कुरान में मना कहां लिखा है। क्यों भाई? शराब हराम है, क्यों? क्योंकि कुरान में मना है। दिखा जुलूस हराम है तो कुरान में मना है। और ये तो अपनी अपनी मोहब्बत की बात है। जब नबी दुनिया में तशरीफ लाए थे तो सारी दुनिया खुश थी, शैतान परेशान। आज भी हालत वही है, सारी दुनिया खुश मगर शैतान की औलाद परेशान। एक एक जुमले पर तवज्जो। और हजरत हम क्यों ना मनाएं नबी का मिलाद? कुरान के बाद जिस किताब का सबसे बड़ा मकाम है वो है बुखारी शरीफ। जिल्द 2 में है बुखारी शरीफ की, बाब व उम्महातुकुम अल्लाती अर्दानकुम। हुजूर का सगा चचा है अबू लहब। कौन है? हुजूर का सगा चचा, कट्टर दुश्मन रसूल। कुरान में अबू लहब की मजम्मत आई है, तब्बत यदा अबी लहब व तब मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब सयस्ला नारन ज़ात लहब व इम्रअतुहु हम्मालतल हतब फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद। ये पूरी सूरे अबू लहब की मजम्मत के बारे में आई है। इस पूरी सूरे में कहीं ये नहीं है कि कहीं डायरेक्ट अल्लाह की तारीफ नहीं है, कहीं डायरेक्ट रसूलुल्लाह की तारीफ नहीं है, सिर्फ अबू लहब की बुराई, अबू लहब की बुराई। और जब मेरे नबी अपनी माँ के पेट में सिर्फ 2 महीने के हैं, और जब नबी की पैदाइश होने वाली है, जब नबी अपनी माँ के पेट में 2 महीने के,
तो 27 साल की उम्र पा के हजरत अब्दुल्ला दुनिया से तशरीफ ले गए हजरत। और जब नबी की जिस दिन पैदाइश होने वाली थी, अबू लहब ने कहा अपनी लोंडी अपनी बांदी सुवैबा से, जा सुवैबा मेरी भाभी के घर चले जा, मेरे मरहूम बेटे अब्दुल्ला के घर बच्चे की पैदाइश होने वाली है, जाकर के मदद कर। सुवैबा जब पहुंची और 12 रबीउल अव्वल शरीफ को पीर की सुबह में जब मेरे नबी दुनिया में तशरीफ लाए, तो सुवैबा दौड़ी दौड़ी आई, कहा आका आपको मुबारक हो, आपका भतीजा आया है। तो अबू लहब ने ये दोनों उंगलियां उठाई, कहा सुवैबा जाओ तू आजाद है। नबी की पैदाइश की खुशी में अबू लहब ने कहा सुवैबा जा तू आजाद है। और नबी की आमद की बरकतें तो देखो, जब तक नबी तशरीफ नहीं लाए थे सुवैबा बांधी थी, और जब नबी आ गए फौरन आजादी मिल गई। हजरत यही अबू लहब जब मरा और जब जहन्नम में पहुंचा, तो 1 साल के बाद नबी के दूसरे सगे चाचा हजरत अब्बास ने ख्वाब में देखा, कहा भाई क्या हाल है, कहा मत पूछो, जब से तुमसे जुदा होकर के आया हूं एक लम्हे के लिए भी चैन नहीं है, आगे आग पीछे आग ऊपर आग नीचे आग, भाई चारों तरफ आग ही आग है, एक लम्हे के लिए भी सुकून नहीं है। मगर हाँ भाई इत्मीनान की एक बात यह है कि जब पीर का दिन आता है और मुझे प्यास लगती है तो उन्हीं उंगली को चूस लिया करता हूं, तो मेरी प्यास बुझ जाया करती है, मुझे खुशी मिल जाया करती है। मैं कहता हूं जब अबू लहब जैसा कट्टर दुश्मन रसूल नबी का मिलाद मनाए तो उसे जहन्नम में फायदा पहुंचे, और हम नबी का गुलाम होकर नबी का मिलाद मनाए तो क्यों ना हम सब की बख्शिश हो जाए, हमारे बच्चों की बख्शिश। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, आमदे मुस्तफा। बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और इस्माइल देहलवी, इस्माइल देहलवी ये कौन है? हिंदुस्तान के अंदर वहाबियत को फैलाने वाला इस्माइल देहलवी। इसके परदादा हैं हजरत शाह अब्दुर रहीम, जोर से बोल दो, शाह अब्दुर रहीम हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी के वालिद हैं हजरत शाह अब्दुर रहीम। हजरत शाह वलीउल्लाह ने अपनी किताब में लिखा, बस परेशान न हो आप लोग, थोड़ी देर और बैठ, हाँ हाँ असमें ठीक है कोई बात नहीं। हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी लिखते हैं कि मेरे वालिद शाह अब्दुर रहीम हर साल नबी का मिलाद मनाया करते थे। ये आज की बात नहीं है, 300 साल पुरानी बात। हजरत शाह वलीउल्लाह लिखते हैं कि मेरे वालिद हर साल 12 रबीउल अव्वल शरीफ को गरीबों को खाना खिलाया करते थे, कपड़ा पहनाया करते थे। एक साल क्या होता है कि मेरे घर को गरीबी ने घेर लिया, तंगदस्ती आ गई, घर में कुछ था नहीं कि किसी को खिला सके, कपड़ा बांट सके। शाह अब्दुर रहीम कहते हैं कि जब 12 रबीउल अव्वल शरीफ की मुकद्दस तारीख आई तो मेरे घर में कुछ नहीं था जो मैं बांट सकूं। इत्तिफाक से मुझे थोड़े से भुने हुए चने मिल गए, और जब 12 रबीउल अव्वल शरीफ की मुकद्दस तारीख आई तो वही चने मैंने लोगों के दरमियान तकसीम कर दिए। शाह अब्दुर रहीम कहते हैं कि मैं ये सोच रहा था पता नहीं हुजूर मुझ पर नाराज तो नहीं है। ये सोचते सोचते सो गया, और जब सोया तो मेरी किस्मत जागी। ख्वाब में मैं क्या देखता हूं कि मेरे नबी मेरे घर आए हुए हैं, और मेरे नबी के सामने वही भुने हुए चने रखे हैं, और आका उन चनों को देख देख करके मुस्कुरा रहे हैं। अरे गरीबों को खाना खिलाओ, गरीबों का ख्याल रखो। नबी की मिलाद के मौके पर मरीजों का ख्याल रखो। नबी की मिलाद के मौके पर दूसरों की मदद करो। आज जब आप जुलूस में जाते हैं तो मुंह में गुटखा होता है, पान मसाला होता है,
अब्दुल हई लखनवी लिखते हैं कि एक बार मेरे घर के करीब में मिला शरीफ थी, वो हुक्का पीते थे। हुक्का पीते पीते थोड़ी देर के बाद जल्दी में उठ के मिला शरीफ में चले गए। अब्दुल हई लखनवी लिखते हैं कि मुझे महफिल में बैठे बैठे नींद आ गई, तो मैं क्या देखता हूं, ख्वाब में मेरा नबी तशरीफ लाता है और आका फरमाते हैं, अब्दुल हई तुझे जरा सा भी एहसास नहीं है कि हुक्का पी करके बदबूदार मुंह लेकर के मेरी महफिल में आ गया। ए नौजवानों, जब जुलूस में जाया करो तो अपने मुंह को गुटकों से साफ रखा करो। ये एक ही दिन तो आपके लिए बेशकीमती है, दुनिया के सारे दिन इसी दिन पर मौकूफ है। आप और हम, ये हमारा ईमान है कि सफाई हमारे ईमान का आधा हिस्सा है, सफाई आधा ईमान है। तो आप कम से कम पूरे साल अपने आप को महफूज न रख सके तो 12 रबीउल अव्वल शरीफ के मुबारक मौके पर तो गुटखा खाकर हुजूर के जुलूस में मत शिरकत किया करो। ये मतलब नहीं है कि जुलूस में मत जाओ, बल्कि मतलब यह है कि हुजूर हमें अल्लाह के नबी सहाबा से फरमाते थे, मेरे सहाबा लहसुन और प्याज खाकर मस्जिद में मत आया करो। सहाबा से फरमा रहे हैं, सहाबा से मेरे नबी फरमाते लहसुन और प्याज खाकर मस्जिद में मत आया करो। पता चला अल्लाह के नबी को सफाई पसंद है, अल्लाह के नबी को निजाफत पसंद है, इसलिए नौजवानों इन गुटकों ने तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद कर डाला है। कब होश में आओगे आप? और सुनिए, इस सिलसिले की आखिरी बात फिर वहीं आता हूं कि आखिर 12 रबीउल अव्वल शरीफ का जुलूस सहाबा ने क्यों नहीं निकाला, ताबईन ने क्यों नहीं निकाला, तबे ताबईन ने क्यों नहीं निकाला? 6 सदी गुजरने के 5 सदी गुजरने के बाद 6वीं सदी में शाह अरबुल ने ये सबसे पहले जुलूस निकाला और इब्ने वहिया ने एक किताब लिखी, हजारों अशरफियां उस किताब के लिखने पर शाह अरबुल ने उसको दी। तो सवाल यह है कि सहाबा ने हुजूर का जुलूस क्यों नहीं निकाला? तो मैं कहता हूं, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर पीर के दिन रोजा रखते थे। सहाबा ने पूछा, आका आप पीर के दिन रोजा क्यों रखते हैं? नबी ने फरमाया, पीर के दिन में इसलिए रोजा रखता हूं क्योंकि मैं इसी दिन पैदा हुआ था और इसी दिन मुझ पर वही आती है, इसीलिए मैं पीर के दिन रोजा रखता हूं। तो हुजूर ने रोजा रखकर नबी का मिलाद मनाया कि नहीं? बोलो भाई। अब बिल्कुल साफ लफ्जों में सुन लो, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि कोई अमीर घराना 8 दिन के बाद उसके बेटे की शादी हो और घर का जो मेन आदमी है उसका इंतकाल यकायक हो गया। अब मुझे बताओ कि 8 दिन के बाद जो शादी होने वाली थी वो होगी? नहीं, वो आगे बढ़ जाएगी 1 महीना 2 महीना 6 महीने के बाद, जब वो लड़का जिसकी बारात 8 दिन के बाद जाने वाली थी, बाप के विशाल से पहले 6 महीने के बाद जब वो लड़का दूल्हा बना तो मुफ्ती तौसीफ नूरानी ने कहा, अरे भाई शर्म आने चाहिए, तेरे बाप का इंतकाल हुआ तू बारात लेकर के चला आया। तो वो कहेगा, मुफ्ती साहब माफ करिए, 6 महीने हो गए मेरे बाप को इंतकाल किए हुए, तो क्या मैं पूरी जिंदगी कुंवारा ही बैठा रहूं? क्या मतलब? जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, गम खत्म होता गया, खुशियां आती गई। और जब मेरे नबी दुनिया से तशरीफ ले गए तो सहाबा की क्या हालत थी मालूम है? होशो हवास खो बैठे थे। मक्के मदीने के गलियों में घूमते थे सहाबा, बोलते थे। हजरत उमर तो तलवार लेकर निकल गए कि अगर किसी ने मेरे नबी को कहा कि नबी का इंतकाल हो गया तो उसकी गर्दन मार दूंगा। और वो सहाबा जो 1 मिनट हुजूर को न देखे, उनकी बात कर रहा हूं। तो जब नबी तशरीफ ले गए जब नबी तशरीफ ले गए तो जैसे ही रबीउल अव्वल शरीफ का महीना आता, और यह भी तय है कि हुजूर ने पर्दा फरमाया रबीउल अव्वल शरीफ के महीने में ही, तारीख बदली है मगर महीना रबीउल अव्वल शरीफ का। तो हजरात, जब नबी दुनिया से तशरीफ ले गए
और जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, सहाबा का गम छटता गया और खुशियां हाल बहाल होती गई। हमारे तुम्हारे घरों में गम को छटने में महीने लगते हैं, लेकिन उसके बाद वही अच्छे खाने, वही खुशियां हमारे घरों में आ जाती हैं। लेकिन नबी के गम को खत्म होने में सदियां लग गई। मगर जैसे जैसे हम तो देख रहे हैं कि जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, नबी का जुलूस बढ़ता ही चला जा रहा है। बेशक बेशक, और इंशाल्लाह ये क़यामत तक बढ़ता, दिल लगा के बोलो, बढ़ता रहेगा। तो सहाबा ने क्यों नहीं मनाया जुलूस? जब रबीउल अव्वल शरीफ का महीना आता तो वही हुजूर के जाने का गम सहाबा को सताता था। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, खुशियां बहाल होती गई। हजरत, इतना कहने के बाद मैं अपनी बहनों से कहना चाहूंगा, आज हमारे मुस्लिम कौम को दो ही चीजों ने तो परेशान कर रखा है। एक है हमारी जिहालत और दूसरी है हमारे घरों की बेपर्दगी। याद रखिए, जिहालत से निकालने के लिए हमारे नबी दुनिया में तशरीफ लाए और हम उस नबी के मानने वाले हैं कि जिसने ऐलान नबुव्वत किया था तो सिर्फ 17 लोगों को लिखना आता था, और वही मेरा नबी 23 साल तबलीग करके दुनिया से तशरीफ ले गया। तो 1.25 लाख सहाबाए किराम के हाथ कलम से सजे हुए थे। मेरे नबी ने फरमाया, इल्म हासिल करो, अगरचे चीन का सफर करना पड़े। बाबरी मस्जिद का फैसला हो गया, न जाने कितनी मस्जिदें हैं निशानों पर। इलाज क्या है हिंदुस्तान में इज्जत की जिंदगी जीने का? कैसा माहौल चाहिए मुस्लिम कौम को? तो 1 करोड़ रुपयों के घर बनाने वालों, 5 करोड़ की बिल्डिंग 100 साल के बाद जमीन पर आ जाएगी, और यही 5 करोड़ अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई पर खर्च कर दोगे तो आपकी नस्लें ये बिल्डिंगें बनाती रहेंगी। जिस दीन में इल्म पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया है, उसी कौम में सबसे ज्यादा बेपढ़े लिखे लोग मौजूद हैं। मैं अगर किसी को जाहिल कहूं तो बुरा तो लगता है, मगर जब हम सबको दूसरे लोग जाहिल कहते हैं तो हम कैसे बर्दाश्त करते हैं? निकलो इन अंधेरों से, अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, गोश्त मत खाओ, मुर्गा मत खाओ, ये बकरे मत खाओ। मैं ये नहीं कहता कि पूरा महीना आप सब्जियों पर गुजारे करें, मगर ये जरूर कहता हूं कि हफ्ते में 5 बार न सही 1 ही बार खा करके इक्तिफा कर लो, मगर अपनी पूरी जायदाद अपने बच्चों पर खर्च कर लो। इंशाल्लाह ये मुस्तकबिल तुम्हारा है और हिम्मत हारने की जरूरत नहीं है। हम मुस्लिम कौम सिवाय अल्लाह के किसी से नहीं डरता। मुसलमान सिर्फ अल्लाह से डरता है। ये दुनिया को बावर करा दो कि हम सिर्फ अल्लाह से डरते हैं और किसी से नहीं डरते। ए मेरी मिल्लत के नौजवानों, हमारे बाप दादा ने इस हिंदुस्तान को बहुत कुछ दिया है। आज जिसको हमारी ईमानदारी पर शक है वो चला जाए आगरा, और आगरे के ताजमहल के दरवाजे पर लिखी हुई कुरान की आयतें ये बताने के लिए काफी हैं कि ये ताजमहल किसी बुत परस्त की निशानी नहीं है, बल्कि मोहम्मद के गुलाम की निशानी है। मोहम्मद के गुलाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। यही लाल किला जिस पर प्रधानमंत्री खड़ा होकर के देश का झंडा लहराता है, ये तेरी बाप की प्रॉपर्टी नहीं है, ये मोहम्मद के गुलामों की निशानी है। क्यों परेशान होते हो? आपके हिस्सा से कमतरी ने आपको और ज्यादा जमीन में धसा दिया है। पढ़ाओ अपने बच्चों को। और मैं अपने नौजवानों से, आज हमारा नौजवान ये समझता है कि ये हमारे उलमा इंग्लिश की मुखालफत करते हैं, ये हमारे मौलाना लोग, उलमा लोग हमारे यूनिवर्सिटियों में जाने वालों की मुखालफत करते हैं। दहिया जिला बरेली शरीफ की सरजमीन पर खुदा की कसम लेकर के अर्ज करता हूं, ए नौजवानों,
हम न इंग्लिश के मुखालिफ हैं, न डॉक्टर्स के मुखालिफ हैं, न इंजीनियर्स के मुखालिफ हैं, क्योंकि हम घर बनाते हैं तो हमें इंजीनियर्स भी चाहिए, हम बीमार होते हैं तो हमें डॉक्टर्स भी चाहिए, हमारा साबका दुनिया की दूसरी जबानों से पढ़ता है तो हमें इंग्लिश टीचर्स भी चाहिए। मगर मैं ये चाहता हूं कि हमारा डॉक्टर हो तो ऐसा हो कि तबीबे जिस्मानी बाद में हो, तबीबे रूहानी पहले हो। मैं ये चाहता हूं कि हमारा इंजीनियर हो तो ऐसा हो कि दुनियावी इंजीनियर बाद में हो, रसूलुल्लाह का सच्चा गुलाम पहले हो। मैं ये चाहता हूं कि हमारा मास्टर हो तो ऐसा हो कि दुनियावी किताब बाद में पढ़े, अल्लाह की किताब पहले पढ़े। वाह वाह वाह, बेशक बेशक। जिहालत को खत्म करना होगा। आप सुबह को उठ के अखबार पढ़ते हैं, खुदा के वास्ते सुबह को उठ के अखबार नहीं, सुबह को उठ के कुरान पढ़ो। आपने कुरान को ताक़ की ज़ीनत बना दिया है, इसलिए कुरान का मुकम्मल फैजान हमारी कौम को नहीं मिल पा रहा है। तो मैं ये चाहता हूं नौजवानों, तुम्हें यकीन दिलाता हूं कि APJ अब्दुल कलाम जाकिर हुसैन आप ही के कौम के थे, और वो वीर अब्दुल हमीद जिसने अपनी जान का नजराना देकर हिंदुस्तान की हिफाजत की, वो हमारा ही कौम का फर्द था। वो शहीद अशफाकुल्लाह कि जिसने मुल्क के लिए सब कुछ कुर्बान किया, और अल्लामा फजल हक खैराबादी जिन्होंने फतवाए जिहाद दिया। अंग्रेजों ने कहा सत्ता चाहिए ले लो, हुकूमत चाहिए ले लो, अपना फतवा वापस ले लो, तो कहा इसे सत्ता को ठोकर मारता हूं। फजल हक खैराबादी के कलम से जो फतवा निकल गया है, कयामत आ सकती है लेकिन मैं उसको वापस नहीं ले सकता। ये पूरे हिंदुस्तान की धरती पर फैले हुए अल्लाह के वलियों के मज़ार, ये दिल्ली और मुंबई में ये पुरानी मस्जिदें, ये तुम्हारी शान को बयान करती हैं। खुदा के वास्ते इस जिहालत के दलदल से तुम्हें ऊपर उठना होगा। आपको पढ़ाना लिखाना होगा अपने बच्चों को। हालात कितने नाजुक हैं, अगर मैं इस पर तबसरा करूं तो पूरी रात हो जाए। आपसे सिर्फ एक अपील करके रुखसत होऊंगा कि मेरे दोस्त, इरादा कर लो पक्का कि हम सब कुछ बर्दाश्त कर लेंगे, मगर अपनी औलाद को बेपढ़ा लिखा बर्दाश्त नहीं कर सकते। पढ़ाओ अपने इन बच्चों को, और इन बच्चों को दीनदारी भी सिखाओ। और आखिर में अपनी माँ बहनों से कहना चाहूंगा, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था, हमारे घरों की बेपर्दगी अल्लाह अल्लाह। आज लोग हमें कहते हैं ये मुस्लिम कौम के उलमा ये तंग दिल होते हैं, कट्टरपंथी होते हैं। और यकीन जानिए, जब किसी कोई दिन अखबार में ऐसा नहीं है जिस दिन बेटियों की इज्जत लुटने की खबर ना आती हो। सच बोल रहा हूं कि गलत बोल रहा हूं? कोई दिन अखबार में ऐसा नहीं है जिस दिन बेटियों की इज्जत की छेड़छानी का जिक्र न हो। और ये हमारी बहनें इतनी सीधी हैं, इन्हें होश ही नहीं है। अगर हजरत अल्लामा आरिफ रजा कुरैशी साहब इनसे कहें कि बहनी पर्दा किया करो, तो ये बहनें कहती हैं ये मौलवी पुराने दिमाग के, इन्हें क्या मालूम कि बरेली शरीफ की मार्केट में नया फैशन क्या चल रहा है। ये मौलवी तो हमारे घर को हमारे लिए जेल बना डालेंगे। और जो ये मुगल्लज़ात बकना शुरू करती हैं उलमा को, मेरी बहन माफ करना मुझे, मेरी भी बहन है, मेरी भी बीवी है, मेरी भी माँ थी जो अल्लाह को प्यारी हो गई। इसलिए मैं भी किसी का भाई हूं, किसी का बेटा हूं, किसी का शोहर हूं। तेरी इज्जत की कसम लेकर के कहता हूं मेरी बहन, हालात बहुत नाजुक। अगर हजरत अल्लामा मुफ्ती तौसीफ रजा साहब कहें बहनी पर्दा किया करो, तो ये कहती है ये मौलवी पुराने दिमाग के हैं, हमारे घरों को जेल बनाना चाहते हैं। इस्लाम में कट्टरपंथी सिखाई गई है। सुन मेरी बहन, मेरे नबी की आमद से पहले तेरा हाल ये था कि इन बेटियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था। बेटियों के कत्ल पहले भी होते थे, आज भी होते हैं, मगर फर्क यह है
कि पहले पैदा होने के बाद जिंदा दफन किया जाता था, आज पेट में ही मार दिया जाता है। बोलो सच है कि नहीं? जा करके देखो अस्पतालों के अंदर कितनी बेटियों के मर्डर हो रहे हैं। अभी अखबार में मैंने पढ़ा था कि उत्तराखंड में कई सौ बच्चे पैदा हो गए और एक भी लड़की उस पूरे गांव में नहीं पैदा हुई। ये सब क्या है हजरात? अब मैं अपनी बहनों को जो भारी तादाद में यहां तशरीफ रखती हैं उनसे कहना चाहूंगा, मेरी बहन सुन अपना इतिहास। जब मेरे पैगंबर दुनिया में तशरीफ नहीं लाए थे तो अगर किसी के घर लड़की पैदा हो जाती थी तो जिस तरह से आज किसी के घर मैयत होती है तो उसके दोस्त पूछते हैं, कहते भाई सब्र करो, तो वो कहता है इस मनहूस ने मेरे, वो कहता है ठीक है भाई। ऐसे ही हुजूर के आमद से पहले जब किसी के घर लड़की पैदा होती थी तो मोहल्ले वाले उसके दोस्त आकर के इकट्ठा होते थे, कहते थे भाई सब्र करो। तो वो कहा करता था हम कैसा सब्र करें, इस मनहूसा ने मेरे घर में पैदा होकर के मेरी इज्जत पर दाग लगा दिया है। किसी को अपना दामाद बना करके मुझे अपनी शान नहीं घटाना। अल्लाह अल्लाह और जिंदा दफन कर देते थे बेटियों को। दूसरी तरफ ये हाल था कि अगर किसी बेचारी के शोहर का इंतकाल हो जाता तो उस बेचारी बेवा को 1 साल के लिए काली कोठरी में बंद कर दिया जाता। वो बेचारी बाहर नहीं निकल सकती थी, वो बालों में कंघी नहीं कर सकती थी, वो श्रृंगार नहीं कर सकती थी, वो गुस्ल नहीं कर सकती थी और मर गई तो मर गई, फिर भी जिंदा बच गई। तो अरब के वो जालिम लोग ये सलूक किया करते थे कि उस बेचारी बेवा को जो अपने शोहर के सुहाग ही से महरूम हो चुकी, उस बेचारी बेवा को एक गधे पे बिठा करके मुंह पे कालक लगा करके मक्के की गलियों में घुमाया जाता था, अरब की गलियों में घुमाया जाता था। बेवाओं के कलेजे तड़पे, आत्माएं मचली, दिल धड़के, रो रो करके अर्ज करती थी बेवाएं, परवरदिगारा कब तक हमारे मुंह को काला किया जाता रहेगा, कब तक काली कोठरियों में हमको बंद किया जाता रहेगा। दूसरी तरफ छोटी छोटी बच्चियां रो रो करके